श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस अरण्यकांड 40वां दोहा। फल भारन नमि बिटप सब रहे भूमि नियराई, पर उपकारी पुरुष जिमि नवहि सुसंपत्ति पाई। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं, जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर झुक जाते हैं। देखी राम अति रुचिर तलावा, मज्जनु कीन परम सुख पावा। देखी सुंदर तरुवर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित बैठ गए। तह पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति करि निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। फिर वहाँ सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। विरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विशेषी। मोर साप करि अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही शाप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। ऐसे प्रभु ही बिलो कहीं जाओ, पुनि न बनहि अस अवसर आई। यह विचारी नारद कर बीना, गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर ना बन आवेगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहाँ गए जहाँ प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे। गावत रामचरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहुभांति बखानी। करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उरलाई। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान कर रामचरित का गान करते हुए चले आ रहे हैं। दंडवत करते देखकर श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। स्वागत पूछहि निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। फिर स्वागत कुशल पूछकर पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। 41वां दोहा। नाना विधि विनती करी, प्रभु प्रसन्न जिए जानी। नारद बोले वचन तब, जोरि सरोरुह पानी। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले। सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम वरदायक। देहु एक बर मांगहु स्वामी, यद्यपि जानत अंतर जामी। हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। जानहु मुनि तुम मोर सुभाव, जन सन कबहु कि करहु दुराव। कवन वस्तु अति प्रिय मोहि लागी, जो मुनिवर न सकहु तुम मागी। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते।
जन कहूँ कछु अदे नहीं मोरे, अस विश्वास तजहु जनि भोरे। तब नारद बोले हर साई, असवर मांगहु करहु ठिठाई। मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदे नहीं है, ऐसा विश्वास भूलकर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ, यह दृष्टा करता हूँ। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक तेका। राम सकल नाम हत अधिका, हो नाथ अध खग गण बधिका। यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से बढ़कर एक हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह वधिक के समान हो। 42 के दोहा। राका रजनी भक्ति तब, राम नाम सोई सो। अपर नाम उडगन विमल, बसहु भगत उर व्योम। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करे। 42 खे दोहा। एव मस्तु मुनि सन कयो, कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हरस अति, प्रभु पद नायहु मात। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एव मस्तु ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदुवानी। राम जबहि प्रेरहु निज माया, मोह मोहि सुनहु रघुनाराया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, सुनिए। जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब विवाह में चाहूँ कीना, प्रभु के ही कारण करे न दीना। सुन मुनि तोहु कहूँ सहरोसा, भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा। तब मैं विवाह करना चाहता था, हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया। प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, करहूँ सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखहि महतारी। गेह शिशु बच्च अनल हहि धाई, ते राखहि जननी अरगाई। मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वहाँ माता उसे अपने हाथों से अलग करके बचा लेती है। प्रौढ़ भय तेहि सुत पर माता, प्रीति करहि नहीं पाछिली बाता। मोरि प्रौढ़ तने सम ज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। सियाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मातृ परायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर ना कर अपनी रक्षा अपने आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ पुत्र के समान है और तुम्हारे जैसे अपने बल का मान न करने वाले सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। जनहि मोर बल निज बलताहि, दुहु कह काम क्रोध रिपुआहि। यह विचारि पंडित मोहि भजहि, पायहु ज्ञान भक्ति नहीं तजहि। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और उसे अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए हैं। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं है।
ऐसा विचार कर पंडित जन, बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।